नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पासपोर्ट। ये भाई आपकी एज 18 से 65 साल के बीच में या कितना हो, ये सबके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर नया पासपोर्ट आप बनवा रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। कोई नहीं आपको बोलेगा कि बनेगा। सबसे पहले आधार कार्ड। अगर आप एक इंडियन हो और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पासपोर्ट कभी नहीं बनेगा। देखो रीजंस मैं बताता हूँ। अब आपको पता होगा कि हर जगह हमारे आधार कार्ड को लिंक किया गया है, यहाँ तक कि बैंक में एंड जो हमारे खेत वगैरह आप कोई भी ले रहा है ना, प्रॉपर्टी कुछ भी कोई ले रहा है तो वहां पर भी आधार कार्ड लग रहा है। हर जगह आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार देख सके कि भाई आप मतलब कि वो आपका चेक कर सकती है कि आपके कंट्रोल में कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, ताकि ब्लैक मार्केट मतलब कि इससे काला बाजारी ना हो सके। कोई क्या है ना कि पता है ना कैसे लोग करते हैं भाई, इसीलिए डिमोनिटाइज भी किया गया था उधर पैसे करेंसी वगैरह, ताकि जो ब्लैक मनी पकड़ा जा सके। तो आधार कार्ड में देखो आपके हर एक चीज प्रूफ रहता है। आपका थंब, आपका आंख का रहता है, मतलब पांचों उंगलियों का आंख का आपका रहता है, आपका पूरा फोटो रहता है, आपकी सारी बायोडेटा रहती है। तो इन फ्यूचर अगर समझ लो कोई चोरी करता है, कोई भी चीज करता है, तो अगर जेल में कहीं भी है, अगर उसका बायोडाटा निकालना है तो वो अंगूठा लगाएगा तो उसकी सारी बायोडाटा उसका निकल जाएगा। तो आधार कार्ड में हर एक चीज वहां पर है। यहाँ तक कि अभी पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। जी, पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। बिना आधार कार्ड के आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। अगर कोई आपसे बोल रहा है, देखो पीछे मैंने बोला था उस टाइम पर कि बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बन जाए, तो उस टाइम पर बनता था। लेकिन बीच में जब अपडेट आया 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने पहले आया था, तो उस टाइम के बाद अभी भाई बिना आधार कार्ड के इम्पॉसिबल है पासपोर्ट बनवाना। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि बन जाएगा तो भाई विश्वास मत करना, पैसे खाकर बैठ जाएंगे लोग, कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट पकड़ के चलो आधार कार्ड। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, 3 डॉक्यूमेंट हमारे लगते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक आपका डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ होने चाहिए होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट ही हमें देना होता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब आपको पता है हालांकि कि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। एक तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे अब अगर हम इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर बस हमारा पासपोर्ट चेक किया जाता है, ना कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वैलिड है ना वो पासपोर्ट है। क्योंकि लोगों को पता है कि पासपोर्ट बनवाने में हमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं पासपोर्ट बनवाने में। तो जिसका पासपोर्ट है उनके बाहर के सारे डॉक्यूमेंट हो गए। तो इंडिया के बाहर बस पासपोर्ट ही चेक किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट पर अब हम आते हैं भाई, अपनी टॉपिक से भटकना नहीं है। तो सबसे पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब आधार कार्ड में आपका फोटो भी होता है। तो आधार कार्ड को आप एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आप यूज कर सकते हो, एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आप इसे यूज कर सकते हो। ये तीनों जगह वैलिड होता है। बट ये कहीं एक जगह ही आपको लगा सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि इसको मैं तीनों जगह यूज कर लूं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, जन्म तिथि के ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। आपको कहीं एक जगह ही आधार कार्ड का यूज करना है, चाहे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यूज करो, चाहे डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करो, चाहे एड्रेस में यूज करो। चलो अब तो हमने इसका यूज कहीं ना कहीं एक कर लिया। उसके बाद जो हमारे सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात आती है, तो वहां पर आप जो है पैन कार्ड का भी यूज कर सकते हो, या फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का, या फिर अपने वोटर आईडी का। ये तीनों डॉक्यूमेंट में कोई अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यूज कर सकते हो। मीन्स है कुल मिला जुला कर अगर बात करें तो अगर आपके देखो मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं वोटर आईडी नहीं दिया था पासपोर्ट बनवाने के टाइम पर, डीएल भी नहीं दिया था, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट बनवाने के टाइम पर। मैं दिया था आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड इलेक्ट्रिक बिल। ये 3 डॉक्यूमेंट से मेरा पासपोर्ट बन गया। तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवाते हैं, मैं इसलिए बता रहा था कि 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है क्योंकि ये 3 ही डॉक्यूमेंट लगते हैं।
एक आपके पास आधार कार्ड आपने दे दिया, पैन कार्ड आप दे दो, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप वोटर आईडी दे दो। लेकिन इतना याद रखना, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उन सारे डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए आपका। अगर नाम कुछ भी गलत है तो वो डॉक्यूमेंट को आप मत लगाओ। जैसे कि अगर मेरे वोटर आईडी की मैं बात करूं तो मेरे वोटर आईडी में अभिषेक चौधरी था, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट में अभिषेक शाह नहीं था। दैट्स वाई मैं अपने जो मतलब कि मेरा वोटर आईडी है इसको मैंने हटा दिया। मैं सोचा भाई आप वोटर आईडी को नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है वोटर आईडी को चेंज करने में कितना टाइम लग जाता है। तो वोटर आईडी नहीं लगाया, और आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड इलेक्ट्रिक बिल, एड्रेस प्रूफ पर आप लाइट बिल यूज कर सकते हो। एंड लाइट बिल के साथ अगर लाइट बिल को नहीं यूज करना है आपको तो वाटर बिल यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप वहां पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपका इलेक्ट्रिक बिल काम आ जाएगा। अब देखो ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे प्रॉपर हो गए, लेकिन अगर आप एक पढ़े लिखे हो तो आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लगाना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी में बन सके। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बना के वीडियो रखी है कि ECR पासपोर्ट क्या होता है और ECNR पासपोर्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना। तो अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तब ये सारे 3 डॉक्यूमेंट आप लगाना, पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, या फिर अगर आपने ज्यादा पढ़ा है तो 12th की मार्कशीट, उससे भी ज्यादा पढ़ा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लगा सकते हो जब भी पासपोर्ट आपको बनवाना हो। लेकिन इतना याद रखना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो सारे डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही होना चाहिए। चलो एक बार डॉक्यूमेंट के ऊपर फिर से मैं आपको नाम गिना देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, देखो आधार कार्ड कंपलसरी एक, उसके बाद पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से आपको एक लगा दो। उसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रिक बिल, सबके पास होता है। तो अगर आप भाड़े पर रहते हो तो एड्रेस प्रूफ पर आप जो है रेंट एग्रीमेंट का यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक बिल की जगह। ठीक है, आपका भी क्लियर हो गया होगा जो लोग रेंट पर रहते हैं। तो ये आपके पास 3 डॉक्यूमेंट हो गए, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका मार्कशीट लगेगा, 4 डॉक्यूमेंट। ये चारों डॉक्यूमेंट कंपलसरी है पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कहीं भी कोई इश्यू ना हो तो सारे डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका पासपोर्ट 15 से 30 दिनों के बीच में बनकर आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसके माध्यम से आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ये देखो, जो भी मैं टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों ने कमेंट्स किया होता है, तो उसी कमेंट्स को मैं पिक करता हूँ, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।